दीप संधू, लखा सिदाना, पंधेर और पन्नू सभी देशद्रोही, तुरंत गिरफ्तार करे दिल्ली पुलिस। लाल किला पर पाकिस्तान की साजिश, लाल किला पर हिंसा करने वाले किसान नहीं। 26 जनवरी की तारीख आखिरकार क्यों चुनी गई? दीप संधू की फोटो मोदी और शाह के साथ दिखा, कांग्रेसी ने साधा बीजेपी पर निशाना। सनी देओल का प्रचारक बताने के पीछे क्या है वजह? हर पहलू पर चर्चा सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संदीप गौरसी के साथ। अमृतसर से सफर शुक्ला की रिपोर्ट, लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। कल 26 जनवरी थी, आज है 27 जनवरी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। पूरा देश गणतंत्र दिवस जब मना रहा था तो गण और तंत्र के बीच में जो कुछ हुआ लाल किला पर, वो पूरी देश दुनिया गवाह है। वीडियो भी वायरल हुए और सबसे बड़ी बात कि आखिर लाल किला तक जाने की नौबत कैसे आई। किसान संघर्ष कमेटी जो है उसने तो पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन इसमें कई किसान आगू भी हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें गैंगस्टरों के नाम आ गए हैं। जी हाँ, लखा सिदाना और दीप संधू के नाम आए हैं। और सबसे बड़ी बात, इन पे कई मामले पहले से भी दर्ज हैं। और सियासत में अब गैंगस्टरों का आना। और सबसे बड़ी बात, कहीं पाकिस्तान से तार तो नहीं जुड़े? लाल किला पर 26 जनवरी पर जो कुछ हुआ उसके तार पाकिस्तान से तो नहीं जुड़े? ऐसे तमाम मुद्दों पर लेकर हम बातचीत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संदीप गौरसी हमारे साथ हैं। तो संदीप गौरसी जी, आपका स्वागत है लाइव भारत में। और गणतंत्र दिवस की बधाई पूरे देश जब दे रहा था तो दिल्ली में जो कुछ हुआ आपने भी देखा, दिल से आपकी क्या आवाज़ निकली? पहले तो शुक्रिया आपका सफ़र जी, आपने इस विषय पे मुझे बोलने का मौका दिया और अपने दर्शकों को मेरे विचार जानने का मौका दिया। जो कल हुआ वो भारत के लिए एक शर्मसार हादसा था। भारत के इतिहास में इसे काले अक्षरों में लिखा जाएगा। 72वें गणतंत्र दिवस पर जो साजिश एक रची गई, जैसे लाल किले पे एक व्यक्तिगत समुदाय का एक झंडा लहराया गया, उसका जो होना, मैं उस समुदाय के खिलाफ़ नहीं हूँ, पर जहाँ पूरा भारत एक है, सेकुलर देश है, और एक अगर किसी एक समुदाय का झंडा वहाँ लहराया जाता है तो वो तिरंगे की तौहीन जो कल की गई जानबूझकर, वो बहुत एक गलत बात है। देखो, ये बात तो ऐसे है, अगर किसी के घर में शादी हो और शादी वाले दिन तुम उसके शादी में जाके माहौल ख़राब करो या उसका फंक्शन जो उसका ओकेजन ख़राब करो, जैसे भारत जो है वो एक 26 जनवरी को एक महाउत्सव के रूप में मनाता है, और उस दिन महाउत्सव को ख़राब करना, उसकी साजिशें करना, देशद्रोह करना, वहाँ दंगे करवाना, ये जो था बड़ा शर्मनाक रहा है जी। गणतंत्र दिवस पे संविधान बनाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर ने की आत्मा ने भी जब कल ये देखा होगा तो उनकी आत्मा भी रोई होगी। देखो जी, ये दुखद बात है, ये हर उस भारतीय के लिए दुखद बात है। बाबा साहब अंबेडकर की बात कर लीजिए, महात्मा गांधी जी की बात कर लीजिए, या जिन योद्धाओं ने, जिन देशभक्तों ने देश के लिए कुर्बानियाँ की हैं, भगत सिंह की बात कर लो, चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर लो, किसी भी लाला लाजपत राय की बात कर लो। सो मेरा कहने का मतलब है कि आज उन शहीदों के अगर कहीं वो देख रहे होंगे तो उनको मन को ये ठेस पहुंची होगी कि किस तरह ये हिंदुस्तान के लोगों को यूज़ करके, हमारे भारतीयों को यूज़ करके, किस तरह विदेशी ताकतों ने और किस तरह एंटी नेशनल ताकतों ने देश में जो अराजकता कल फैलाई है, वो बहुत ही शर्मसार है। और मुझे पता चला है कि उसमें 22 FIR जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज की गई हैं। तो दिल्ली पुलिस को चाहिए कि जल्द से जल्द जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करे, क्योंकि ऐसा हादसा जो हुआ है कल शर्मसार था। और मैं कहता हूँ, देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। अगर पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो 2 किसान आंदोलन के नेताओं के ग्रुप, जबकि ये NOC मिली थी, उसमें 35 कंडीशंस थी, तो 35 कंडीशंस के मुताबिक ट्रैक्टर आंदोलन, जो ट्रैक्टर रैली थी वो 12 बजे शुरू होनी थी। तो 12 बजे से लेके 5 बजे तक वो रैली होनी थी, और उनको एक 80 किलोमीटर का एक रूट जो पहले ही चेकआउट किया गया था, जिसमें उन्होंने जाना था। पर जैसे कि अभी पता चल रहा है कि 25 तारीख की रात को 2 ऐसे व्यक्ति जो बीच में पहले भी थे, जिसमें एक पंजाबी हीरो दीप सिद्धू, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि उसकी इतनी औकात नहीं है, पर उसको जितनी तवज्जो वहां पे दी गई थी, वो भी एक हैरानीजनक विषय है कि कैसे वो बीच में इंटरफेयर करता है। और एक गैंगस्टर है बठिंडा का, लखा सिदाना। देखिए, जब गैंगस्टर
और ये सिद्धू जैसे टुच्चू लोग देश की राजनीति में, देश के लोकतंत्र में खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ अराजकता का फैलना तो निश्चित था। गोसे साहब, आपने बहुत बड़ी बात की है और कम शब्दों में सारी बातें समझा दी। एक बताइएगा, कहीं कल पाकिस्तान कनेक्शन तो नहीं था? क्योंकि गैंगस्टरों के जो तार हैं वो सीमा पार से भी जुड़े हैं, तो और खुफिया एजेंसियों की माने तो ये तार कहीं ना कहीं जुड़ते नज़र आ रहे हैं। और ये दो, एक जो कलाकार हैं और ये जो गैंगस्टर हैं, इनकी तलाश पुलिस वहाँ की दिल्ली की कर रही है। जैसा आपने बताया 22 FIR हो गई, लेकिन FIR के बाद सबसे बड़ी बात कि ये पाकिस्तान कहीं ना कहीं ने रूट चेंज पाकिस्तान तो नहीं करवाया। और वो कौन से किसान है, क्योंकि किसान संघर्ष जो कमेटी है, दल है, वो कह रही है कि हमारा कोई हाथ नहीं है, तो ये किनका हाथ है? देखिए, मैं आपको ये कहूँगा कि कल सुबह से लाइव जो सारे चैनल्स दिखा रहे थे, कुछ फेसबुक चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, पंजाब के लोकल चैनल्स और राष्ट्रीय चैनल, अंतर्राष्ट्रीय चैनल जो दिखा रहे थे, उसके मुताबिक सुबह 7:30 बजे पंडेर और पन्नू जो किसान नेता हैं, उनके जो ग्रुप थे वो ऑलरेडी सबसे पहले बैठे हुए थे जो बॉर्डर पे। तो उन्होंने कल सुबह ज़बरदस्ती जो नियमों का पालन ना करते हुए वहाँ के बैरिकेड्स तोड़ के अपना ट्रैक्टर आंदोलन शुरू करवा दिया था। और मुकरबा चौक पे जो वो तकरीबन 10 बजे, 9:30 10 बजे पहुँच गए थे। अभी मैं लाइव देख रहा था तो वो उन दोनों नेताओं ने लाइव ये माना है कि मुकरबा चौक से उनकी जो यूनियन के जो लोग थे वो रिंग रोड पे चढ़ गए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो नेता, एक तो पंडेर और एक पन्नू, ये उस साजिश में शामिल हैं। और मैं ये भारत की सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ, दिल्ली पुलिस से ये दरख्वास्त करता हूँ कि दीप सिद्धू जो पंजाबी हीरो है, लखा सधाना जो गैंगस्टर है, और पंडेर जो अभी, और चौथा पन्नू, इन चारों लोगों को तो इमीडिएटली गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और इनके खिलाफ मुझे अभी सेक्शन स्पेसिफिकली पता नहीं, पर देशद्रोह का मुकदमा जो है कम से कम तो दर्ज होने चाहिए। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन कानून तोड़ने का जो संविधान वाले दिन, भारत संविधान दिवस में हम मना रहे हैं, और उस दिन हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है हमारा, और उस दिन कानून टूटता है और 26 जनवरी ही चुनी जाती है, तो कहीं ना कहीं फिर वही बात आती है कनेक्शन, क्योंकि खुफिया एजेंसी भी कर रही है कि इसके कनेक्शन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के वहाँ के हैंडलर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो हैंडलर मार्फत कैसे होते हैं? गैंगस्टरों मार्फत होते हैं, तस्करों मार्फत होते हैं। तो ये जो चेहरे हैं, और ऐसा नहीं ये चारों चेहरे आने वाले चुनाव में अपने आप को मंत्री समझ बैठे हों कि किसानों को बोल के मंत्री बन जाएंगे। ये दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का कि यहाँ गैंगस्टर, गुंडे, अपराधी जो हैं वो नेता बन जाते हैं बाद में। देखिए, कल जो हादसा हुआ है उसमें हर किसी का अपना अपना विचार है। अगर पुलिस ने किसी किसान पे गोली नहीं चलाई तो, और किसान ज़बरदस्ती धक्का करके ट्रैक्टरों की, मतलब मैंने देखा कि जैसे लाइव टीवी पे आ रहा था तो ट्रैक्टर ऐसे चला रहे थे, कभी कभी पुलिस को नीचे देने की कोशिश भी की उन्होंने, पुलिस ने अपना बचाव किया। अगर पुलिस ने उनको गोली नहीं मारी तो वो पुलिस दोषी हो। तो अब वो लोग कहते हैं पुलिस ने उनको रोका क्यों नहीं। अब वो किसान नेता कह रहे हैं कि हाँ, हम तो चले गए थे, हमें पुलिस रोक लेती। जब तुम्हें पुलिस रोक रही थी तो तुम रुक कहाँ रहे थे? और अगर पुलिस गोली मार देती, बाई चांस अगर किसी को वहाँ पे गोली पुलिस मार देती, तो यही मीडिया, यही सोशल मीडिया उल्टा चलता कि पुलिस ने किसानों की हत्या कर दी। मैं उन लोगों को किसान नहीं मानता हूँ जिन्होंने कल उपद्रव किया है। वो दंगाई हैं, वो उपद्रवी हैं, वो किसान नहीं हो सकते। किसान कभी गैर भारतीय नहीं हो सकता। किसान भारत के खिलाफ बगावत नहीं कर सकता। अपने हकों के लिए तो वो बैठ सकते हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हैं। हक मांगना हर किसी का संवैधानिक अधिकार है, पर मैं उसको किसान नहीं मानता हूँ। जो दंगा करते हैं वो किसान हो ही नहीं सकता, और वो किसान के नाम पे कलंक है। किसान के नाम पे कलंक है, बहुत बड़ी बात की है, और वो किसान हो ही नहीं सकता। तो गोसी जी, हमें ये बताइएगा कि किसानों को इस मुकाम तक पहुंचाने में कैप्टन सरकार का कितना हाथ रहा? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कई बार कि ये जो आंदोलन है ये पहले शंभू बैरियर पे था। जब ये आंदोलन शंभू बैरियर पे था तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के गले की हड्डी बना हुआ था। तो उन्होंने गुप्त दिशा निर्देश दे के अपने विधायकों को कहा था कि यहाँ से इनको किसी तरीके से
यहाँ से चेंज करो और यहाँ से आंदोलन दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र करो। सो ये पहले भी बात मैं कह चुका हूँ। देखिए कल भी कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान आया था, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल ये बयान दिया था कि मैं किसानों से दरख्वास्त करता हूँ कि बॉर्डर टिकरी बॉर्डर पे वापस आ जाएं। तो वो ये क्यों नहीं कहते कि वो पंजाब वाले बॉर्डर पे आ जाएं? वो यूँ नहीं, इससे ये स्पष्ट होता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो किसान आंदोलन की कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा तो सर, खुफिया एजेंसियां या ऐसे तथ्य मिल जाए कि कैप्टन सरकार सपोर्ट कर रही है सीधे सीधे, तो भड़काने में, किसान के इस आंदोलन में साजिशकर्ता या साथ देने वाला भी क्या नाम उसके भी आपराधिक धाराएं लगती हैं? देखिए जी, बात ऐसे है, देखिए मैं आपको सफ़र जी ये बात कहूँगा कि साजिश की धाराएं तो लगती हैं, और उसमें मैंने पहले भी कहा है आपको कि 22 FIR जो हैं दिल्ली पुलिस ने दर्ज की हुई हैं। पर इस देश का दुर्भाग्य ये है कि अभी मुझे लगता है इमीडिएटली कार्रवाई पता नहीं हो या ना हो, पर मेरी ये डिमांड है कि अगर लोकतंत्र को कायम रखना है, अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है, तो कम से कम ये 4 लोग जो चिन्हित हुए हैं, जिनको आइडेंटिफाई हुए हैं पहले, इनको तो इमीडिएटली अरेस्ट कर लेना चाहिए और इनसे जांच करनी चाहिए। देखिए दीप सिद्धू को पहले भी NIA का नोटिस आया था और उसमें भी इसने कहा था कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सो पहले तो ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि इसके पीछे है कौन, कि दीप सिद्धू का असली बाप कौन है, कौन इसकी सपोर्ट कर रहा है, किसके सिर पे ये इतनी छलांगे मार रहा है। पहले तो ये जांच का विषय है। अच्छा, जांच का विषय ये भी हो सकता है कि जिन जिन MLA का उकसाने में हाथ हो, जिन जिन सियासत का हाथ हो। अभी आज डॉक्टर राजकुमार वेरका ने एक फ़ोटो जाहिर की है दीप संधू की, और वो बताया, और गृह मंत्री के साथ है उनकी फ़ोटो प्रधानमंत्री के साथ है दीप संधू की। तो बताया कि ये जो गुरदासपुर के सन्नी देओल के प्रचारक रहे हैं, तो फ़ोटो जाहिर की है। तो एक तरफ कांग्रेस आज विरोध पे आ गई और सीधा सीधा कहा ये BJP का बंदा है जी, BJP ने लाल किले में सब कुछ करवाया। देखिए ये दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ राजनीतिक छिटाकसी जो है वो होती रहेगी, और जब तक ये राजनीतिक छिटाकसी होती रहेगी, आपको कहीं भी सही सरकार देखने को नहीं मिलेगी। ये जो राजनेता हैं, इनकी आदत बन चुकी है एक दूसरे पे छिटाकसी करना। अब मैं किसी और की एग्जांपल नहीं देता हूँ, मैं अपनी खुद की एग्जांपल देता हूँ। फ़ोटो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, किसी के इलेक्शन में इंचार्ज बनना उसका व्यक्तिगत रिलेशन हो सकता है। मैं ये कहता हूँ कि अगर तुम ये बात अपने कंधों से उठा के किसी और के कंधों पे फेंकना चाहते हो कि ये भारतीय जनता पार्टी का बंदा था, उसके सन्नी देओल के साथ उसका भाईचारा था, उसका इलेक्शन इंचार्ज रहा, गृह मंत्री के साथ उसकी प्रधानमंत्री के साथ फोटोएं थी, नहीं देखी जाती। तो वहाँ तो मैं वही बात कह रहा हूँ आपको सफर जी। मैं यहाँ अमृतसर के मेंबर पार्लियामेंट का लास्ट टाइम इलेक्शन इंचार्ज रहा हूँ। मेरी ऐसी सैकड़ों फ़ोटो होंगी जो कांग्रेसी MP के साथ, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मेरी कितनी फ़ोटो हैं जफ्फी डाले हुए, मेरी नवजोत सिद्धू के साथ फ़ोटो हैं। तो ये पास्ट की जो मेरी फ़ोटोएं हैं वो मेरे वर्तमान पे क्या असर करती हैं ये तो मुझे पता है, और मेरा वर्तमान जो है वो इनसे कोई लेना देना है ही नहीं। सो ऐसा है, मैं ये बात को सिर्फ एक राजनीति ओछी राजनीति कहूँगा। हाँ, इनको बजाय कि ये फ़ोटो जारी करने के ये कहना चाहिए कि इसकी असली जांच करो कि इसके पीछे कौन सी ताकतें इसके पीछे हैं। ये विदेशी ताकतें हैं, कहाँ से ये पैसे मंगवा रहा है, कहाँ से फंडिंग हो रही है, कहाँ से पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, ये जांच होनी चाहिए। गैंगस्टर कहाँ से आ रहे हैं, गैंगस्टरों को पैसे कहाँ से आ रहे हैं, और पंडेर ने और पन्नू ने ऐसा स्टेप क्यों लिया, ये जाँच के विषय हैं। अच्छा, किसानों को कैश किया गया? बिल्कुल किया गया। देखिए जो असली किसान थे वो जो रूट बना था उसी रूट पे चले। उन्होंने ना तो कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब किया और ना ही उन्होंने किसी की तोड़फोड़ की। वो तो जो सरकार ने रूट दिया था अपना हेजिटेशन करने का। देखिए मैं पहले दिन से कह रहा हूँ किसान आंदोलन के मैं हक में हूँ, पर अराजकता अहिंसा के बिल्कुल खिलाफ हूँ। बिल्कुल खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताएं कि संदीप गोसे जी ने बात की, और बात की कैप्टन सरकार की, बात की मोदी सरकार की, बात की फ़ोटो की, राजनीति की बात की, लखा सजाना की, और बात की दीप संधू की। तो हम और भी बात करेंगे, और एक ही बात करेंगे सर, क्राइम, सियासत, किसान और ये सब कुछ जो चल रहा है ये 2022 के लिए हो रहा है। ये तो पंजाब सरकार तो अपने पैर पक्के कर रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह तो वोटों की राजनीति तो शुरू से ही करते हैं, वो आगे भी, कैप्टन क्या कोई भी राजनेता कह लो, वो अपनी वोटों की राजनीति करेंगे। और 22 की तो ये चालें चल ही रही हैं, वो तो बातें हैं ही। पर मैं आपको ये एक बात बता दूं
कि अब इस बार ये किसान जो वहाँ आंदोलन पे बैठे हुए हैं ना, ये कैप्टन का साथ भी नहीं देंगे। तो किसका, जिनका साथ देंगे उनकी सरकार बन गई? अभी देखिए ऐसा है कि इसमें एडवांस कहना बहुत मुश्किल होगा। तो पिछली बार भी जब 17 की इलेक्शन थी तो एक पार्टी ने इश्तिहार लगा दिए थे, हमारे 100 सीटें आएंगी, 100 सीटों का इश्तिहार लग गए थे। पर जैसे ही लास्ट मूवमेंट आई तो सत्ता ने कुछ और रूप ले लिया। सो एडवांस में कहना कोई मतलब अभी वाजिब नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि किसान आंदोलन का आने वाले 22 में कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। अच्छा ये बताइएगा, अभी तक जो आंदोलन की मूवमेंट आई है, 4 नाम आए हैं जो तलाश भी हो रही है उनकी, 2 पन्नू और वो किसान और 2 वो 4 लोग आए हैं। तो किसानों के पास ऐसे लीडर जमा करके रखे हैं कि इन लोगों ने किसानों की मंच पर कब्जा कर लिया लोकप्रियता हासिल करने के लिए? क्या हुआ, किसानों ने कैसे इनको अपना मंच दिया, और ऐसे लोगों को जो अब आज कह रहे हैं कि हम उनसे अलग हैं, साजिश में और तो लोग चेहरे भी हो सकते हैं? देखिए ऐसा है सफ़र जी कि ये जो सिंगर और कलाकार होते हैं ना, ये वाह के भूखे होते हैं। इनको जहाँ भीड़ मिलेगी वहाँ ये नाचना गाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि वो सिद्धू मूसेवाला है और ये दीप सिद्धू है। देखिए ये अपने प्रचार बेसिकली में ये मुफ्त में प्रचार कर रहे हैं अपना। ऐसे में सोशल मीडिया में इनकी इतनी शेयरिंग नहीं होती, और अब ये अपनी बेनिफिट्स लेने के लिए, अपने प्रचार के लिए वहाँ पहुँच गए हैं। इतनी देशभक्ति इनमें है नहीं जितनी ये दिखा रहे हैं। हाँ, देशद्रोही हैं ये सभी लोग। ये लखा सिधाना भी देशद्रोही है, दीप सिद्धू भी देशद्रोही है, और मैं आज ये भी कहने में नहीं हिचकिचाऊंगा कि पन्नू और पंधेर जिन्होंने जो एनओसी मिली थी उससे बाहर जाकर जो कार्य किया है वो भी देशद्रोही की पंक्ति में अब खड़े हैं। इस सारे मामले में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर ये साबित हो जाए, और तो मैं समझता हूँ कि 26 जनवरी वाले दिन और ये सारी साजिश, सारी स्क्रिप्ट जो लिखी गई है, ये समझता हूँ कि इसके पीछे जर्मन में बैठे भी लोग हो सकते हैं, बाहर भी बैठे लोग हो सकते हैं, खालिस्तानी मूवमेंट हो सकती है, खालिस्तान के जुड़े जो हैं वो अपने जो बाहर हैं वांटेड हैं वो भी फेसबुक पे आते हैं और किसानों के समर्थन करते हैं। तो क्या किसानों के अब लीडर गैंगस्टर होंगे, ऐसे आतंकवादी होंगे जो जिन्हें देश की पुलिस ढूंढ रही है, एजेंसियां ढूंढ रही हैं, बाहर बैठे फेसबुक पे सब कुछ कर रहे हैं? देखिए दिल्ली पुलिस ने ये पहले भी कहा था कि 300-350 के करीब ऐसे ट्विटर अकाउंट हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं और वो इस किसान आंदोलन में प्रमोशन के हैशटैग कर रहे हैं। तो ये तो बात क्लियर होगी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ तो बीच में है, और पाकिस्तान का अगर हाथ है तो पाकिस्तान की जो एजेंसियाँ उनका हाथ भी बीच में होगा। आपने जर्मन की बात की, देखिए हमारी एजेंसियाँ ये पहले दिन से कह रही हैं, हमारा मीडिया ये पहले दिन से कह रहा है कि इनके अंदर, किसानों के अंदर अराजकता वाले तत्व जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं वो बीच में हैं। पर ये बात पहले साबित नहीं हो रही थी, और ये भेड़ की खाल में भेड़िए पहले बीच में छुपे हुए थे। पर कल इन्होंने अपना असली रूप दिखा के ये साबित कर दिया कि हमारी एजेंसियां, हमारा मीडिया ठीक था। वो ये ठीक कह रहे थे कि इनके भेड़ों की खाल में ये भेड़िए बीच में पहले बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी बात की है, और सीधी बात की है, सीधी बात लाइव भारत ने की, और इनसे की बात लाल किले की 26 जनवरी को लाल किले में जो हुआ और आप सभी ने देखा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए खाई में कूदते वीडियो भी वायरल हुई, और ट्रैक्टर दौड़ाते हुए किसानों की वायरल हुई, और यहाँ तक अफवाह भी फैली, गोली चल गई, एक की मौत, लेकिन ट्रैक्टर से हुई थी उसकी मौत। और कुल मिला के इस किसान आंदोलन में गैंगस्टरों की अब भूमिका, और अब उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया, राष्ट्रद्रोह का मामला। और सबसे बड़ी बात है किसान के यूनियन के नेता भी कहीं ना कहीं रूट चेंज करने में सबसे आगे रहे, और ये रूट कहाँ से चेंज हुआ, पाकिस्तान से तो नहीं, इसी पर जांच कर रही है देश की खुफिया एजेंसियां। तो स्पेशल बातचीत थी अधिवक्ता संदीप गोरसी, और ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, और सबसे बड़ी बात है कि पंजाब कांग्रेस कमेटी के कानूनी सलाहकार भी रह चुके हैं, और कई ओहदों पर इन्होंने कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं। तो ये बेबाक बातचीत थी। सफर शुक्ला के साथ मनोज भगत की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। बेऔलाद जोड़िਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਮੈਡੀਕੋਮ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। गर्भ ਦਾ ਨਾ ਠਹਿਰਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀ ਇਲਾਜ। से लेके 16% तक जो नई जनरेशन के कपल्स हैं वो इनफर्टाइल हैं, क्योंकि उनका खाना पीना, रहन सहन, इनएक्टिव लाइफस्टाइल इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। और बेसिकली आज की डेट में 50 से 60% लोग
जो माँ बाप नहीं बन पा रहे वो सिर्फ इसी वजह से हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनएक्टिव खान पान की वजह से स्पर्म्स काउंटिंग की कमी होना। निराश हो चुके जोड़े एक बार जरूर संपर्क कर मेडिकोम आयुर्वेदिक सेंटर अमृतसर।